मैं एटा का बेटा झलके ठाकुर उत्तर प्रदेश से। देखिए, ये जो कल का कार्यक्रम है ये कोई हम शौक मौज में तो लगा नहीं रहे हैं। पार्लियामेंट में ये रामजी लाल जो सुमन है उस भड़वे ने हमारे पूर्वजों को टारगेट कर दिया। अब एक बात बताओ, ऐसे तो चाहे कोई टारगेट कर दो यार, अगर फटू आवे बाय भरत को घुमाए के हमें मतलब सुनो ऐसे टारगेट करके चलो जावे। समाज के ये युवा कुछ कर नहीं पाएंगे, ये तो यूँ ना कर पा रहे कि हमारे समाज के जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो इनको वही भी ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे ब्लॉक से काम नहीं चलेगा। युवा अब बदला लेने के लिए सामर्थ्यवान है। हम उस दिन भी 26 तारीख को गए थे, हम स्वयं 200-250 लड़के अरेस्ट हुए थे। वही आक्रोश कल हम इसीलिए यहाँ पर रहेंगे। देखो, हमारे समाज की जो सरदारी है ये क्या फैसला लेती है, ये हम अपना फैसला स्वयं कल करेंगे। ये जो विवाद हुआ था ये तो सुमन ने करवाया था, ये सबको पता है। ये पत्रकार मीडियाओं पर जो पत्थर बरसाए गए थे उसमें उसने ये कर दिया है कि वो वाला हिसाब हो गया है कि खुशबू फूल से होती है, चमन का नाम होता है, निगाहें कत्ल करती हैं, हुस्न बदनाम होता है। उसमें तो करड़ी सेना को बस बदनाम किया गया और कुछ पूर्वक रहेगी। फिर भी अगर कोई हमें उंगली करेगा तो उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम युवा क्रांति के बाद हैं, ज्वाला प्रचंड फैला देंगे और इस जालम जुल्म व्यवस्था का नाम और निशान दिखा देंगे। सांसद जी अगर माफ़ी मांग लेंगे ज़्यादा बेहतर है, नहीं मांगेंगे तो इतने कमज़ोर नहीं है। हर एक जिला में, हर एक स्टेट में ऐसे ही पंचायत आंदोलन होंगे और फिर भी नहीं मानेंगे। दिल्ली पार्लियामेंट में जिस तरह देखा जा रहा है कई ऐसे बयानबाजी आए हैं और सम्मानित व्यक्तियों के लिए भी बयानबाजी किए गए, उसमें भी माफीनामा मांग लिया गया। कुछ समय बाद माफीनामा हुआ, लेकिन इतना ये प्रकरण होने के बाद, इतना बवाल होने के पश्चात भी अभी तक किसी भी तरह का कोई भी माफीनामा नहीं आया है। तो इसको क्या रूप देने का प्रयास किया जा रहा है? ये सांसद जी माफी इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो उन्होंने उनके ऊपर छप्पर तान रखा है। वो छप्पर जब तक नहीं उतरेगा तब तक ये माफी नहीं मांगेंगे। और राजपूत समाज जैसे छप्पर को उतारना अच्छी तरह जानता है। ठीक, मेरा नाम निकुंज ठाकुर। जो कल यहाँ पे कार्यक्रम होने वाला है, कल हमारा एक कार्यक्रम 12 अप्रैल को होने जा रहा है, रक्त सम्मेलन कार्यक्रम। जो हमारे पूर्वज महाराणा सांगा जी थे, उनके खिलाफ एक बढ़ुआ है बाबर सुमन, वो एक संसद में बयानबाजी करता है। इसलिए उसके बयानबाजी को लेकर हमारे सभी सनातनी भाई, हिंदू धर्म, सभी क्षत्रिय भाइयों में बहुत बड़ा रोष है। इसलिए इन्हीं के उसमें कल का हमारा कार्यक्रम है और बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुत बड़ा सम्मेलन है। अनुमानित कितने जन यहाँ पे आने का व्यक्ति? राजपूत भामाशाहों की कोई गिनती नहीं होती है। पूरे भारत देश से राजपूत भाई चलकर आ रहा है हमारे बीच में इस बाबर जैसे सुमन को जवाब देने के लिए। कोई अनगिनत कहानी नहीं, बहुत बड़ी हमारे बीच कुछ और भी लोग हैं। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम ठाकुर राम यादव और मैं हाथरस जिले का निवासी हूँ। हम अपने नितिन भाई के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। जो कल यहाँ पर स्वाभिमान सम्मेलन का जो आयोजन हो रहा है उसमें पूरी भूमिका हमारे जो भाई है वो निभा रहे हैं। तो मैं अपने ज़िले से भी कम से कम 40 से 50 गाड़ियाँ लेकर कल यहाँ उपस्थित रहूँगा। जिले से आए हैं? मैं हाथरस जिले से आया हूँ। मेरा गांव बनवारी पड़ता है हाथरस जिले में। तो वहाँ से मैं कल 40 से 50 गाड़ियाँ लेकर निकुंज भाई के कंधे से कंधे मिलाकर साथ रहने को तत्पर तैयार रहूँगा। और भी राज्यों से व्यक्ति आए हुए हैं यहाँ पे इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने के लिए, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजा ठाकुर। कहाँ से आए? मैं जिला फूलबाग का रहने वाला हूँ। कल जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, सांगा के कार्यक्रम किया जा रहा है, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा जो कल कार्यक्रम है रक्त स्वाभिमान सम्मेलन, इस कार्यक्रम में हमारे राजपूत भाई पता नहीं कितने स्टेटों से आ रहे हैं और संख्या का तो कोई पता ही नहीं है, अनगिनत संख्या होगी यहाँ पे। और जो हमारे राणा सांगा जी थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन पर ये टिप्पणियाँ की गई हैं, उसके लिए यहाँ पे आंदोलन हो रहा है। और आगे की रणनीति यहाँ पे तय की जाएगी। आंदोलन में क्या करना है, आगे कहाँ जाना है, या यहीं पे जो कुछ है वो किया जाए। ये माफ़ी मांग अब तो जो उसने पहले मना कर दिया कि हम माफ़ी नहीं मांग, अब माफ़ी मंगवाना नहीं चाहते हम उसको अपना मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो सुमन है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। माफ़ी से काम नहीं चलेगा। माफ़ी से हम बिल्कुल भी उसकी हम माफ़ी हम यही नहीं चाहते कि माफ़ी मांगे वो। हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जहाँ मिलेगा उसको हम उसकी भाषा में ही समझाएंगे।
जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने करनी सेना के ऊपर कुछ जो कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा कायम किया, उन पर कार्रवाई की बात की गई है, उस विषय में आप लोग क्या करेंगे? मैं ठाकुर सत्येंद्र कुमार सिंह गोपालपुर हाथरस से हूँ। कहने का तात्पर्य यह है, बहुत से भाई हमारे बहुत सी बातें कहते आए, कहेंगे उन्हीं बातों को रिपीट करना नहीं। सत्ययुग से लेकर आज तक राजपूतों ने बलिदान किया है। आज भी हमारे देश के बॉर्डर पर सबसे पहले राजपूत राइफल्स पैदल सेना चलती है, जो केवल राइफल लेके चलता है हमारा राजपूत, और ये राजपूतों का इस तरह अपमान कर रहे हैं, ये सहन करने काबिल बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। हम इसका जवाब इसकी भाषा में देंगे। और प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा कि ऐसे दरिंदे, ऐसे गिरे हुए व्यक्ति को, जो हमारे आज भी सीमा पर खड़े हमारे सैकड़ों हजारों राणा सागा खड़े हैं, जो राजपूत राइफल्स के रूप में चलते हैं, चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर हो, चाहे वो चीन का बॉर्डर हो, ये देश के राजनीतिक लाभ उठाने के लिए हमारे राजपूतों को बलिदान आज भी करा रहे और हमेशा से करा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इन लोगों को भी संज्ञान लेना चाहिए, साथ ही मेरे आगे आने वाली पीढ़ी को जागरूक होना चाहिए। जैसा आज सम्मेलन हुआ, मैं इससे बहुत खुश हूँ और किसी भी प्रकार का अमर सिंह, जिला हाथरस। हम अपने पूर्वजों की एक शब्द भी नहीं सुनेंगे और हम पूछ लेंगे सबन को तो ये मिट्टी में मिला देंगे, खोद के जमीन में काट देंगे, कहीं छुप जाए वहाँ से निकाल के इसकी जवान को काट के इसके हाथ में। ये हमारा सब क्षत्रिय समाज का आह्वान है। और कल इस स्टेज से जो फैसला होना है हमारे समाज का, वो कल ही कर देंगे।